हेलो एवरीवन। वी प्लस यू क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आज की हमारी जो क्लास है बच्चों, वो बहुत ही ज़्यादा रोमांचक और अच्छी होने वाली है। यानी आपको इंटरेस्ट बनेगा पढ़ने में, क्योंकि जो हमारी आज की क्लास है ये है हमारी हरियाणवी जो मुहावरे होते हैं, प्रकोक्तियाँ, जो पारंपरिक बातें होती हैं उसके ऊपर। यह आपको शायद ही किसी प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलेंगी। यूट्यूब पे अभी तक तो किसी ने डाली नहीं, क्योंकि ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब चेक किए गए तो उसमें से अभी जस्ट फिलहाल के छोड़ के पिछले 2016 से लेके 22 22 तक के जितने भी थे, सभी एग्जाम्स में दो दो तीन तीन क्वेश्चन आए हुए हैं। तो आप इस क्लास को आराम से एंजॉय लेके पढ़ना, और ये आपको बहुत इजी वे में याद होंगे। कोई ये नहीं है कि भाई आपको इनके लिए अलग से याद रखना पड़ेगा। जस्ट आपकी जो डेली लाइफ में जो बातें होती हैं हरियाणा में, वो बातें हैं। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं आज का हम। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में घर से निकलते समय किसका दिखना शुभ नहीं माना जाता? यानी क्या चीज अगर हम घर से निकल रहे हैं तो दिख जाए तो अशुभ मानी जाती है? कुत्ता डिलिए वे दिख जाए, सन्यासी, सुनार, या ये सभी? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। ये सभी चीजें दिख जाए तो शुभ नहीं बोलना जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हरियाणा में किस दिशा की ओर मुख करके कोई कार्य करना शुभ नहीं माना जाता? यानी किस दिशा की तरफ अगर हम मुख करके कोई नया काम करते होते हैं तो होती है हमारी दक्षिण दिशा। दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके कोई काम नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में सामाजिक नियमों से संबंधित लोक विश्वास है। तो कौन सा लोक विश्वास है बच्चों? बुधवार के दिन बेटे की माँ बाल नहीं धोती। ये ऐसी ऐसी बातें हैं, आप लोग पढ़ोगे तो आपको भी हैरानी होगी अपने हरियाणा में। मंगलवार को खुदाई करना शुभ माना जाता है। शुक्रवार के दिन कार्य की शुरुआत करना शुभ माना जाता है। तो आंसर डी जो राइट हो जाएगा। सभी कार्य जो हमारे यहाँ नियम जो है ये लोक विश्वास के नियम हरियाणा के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमावस्या के दिन क्या करना अमावस्या के दिन क्या करना शुभ नहीं माना जाता? तो अमावस्या के दिन जो बच्चों बैलों द्वारा जुताई, घर में चक्की लगाना, दूध पिलाना, ये सभी। आप आज भी गांव में अगर देखते हो, तो सिटी में उनको नहीं पता, तो जो गांव में अमावस्या के दिन है, जो भैंसों का दूध होता है वो उसको बेचते नहीं, सेल नहीं करते, यानी दूधिया को नहीं देते, और ना ही उसको जमाते हैं। उस सारे दूध को की खीर बनती है। ये हरियाणा में बोलते हैं उसको रांधते हैं, सारे दूध को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीमार व्यक्तियों को छींक आने पर क्या बोला जाता है? तो बीमार व्यक्तियों को छींक आने पर क्या बोला जाता है बच्चों? कुटुम्ब जी जन सरते जीव। आंसर ये जो हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, बच्चे को छींक आने पर क्या बोला जाता है? तो बच्चे को छींक आने पर छींक माता छत्रपति, दांत के आंगन में दौड़े खेले, माथे रति तेल, तो ये सभी बोला जाता है। आंसर डी जो हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, पशुओं के बछड़ों को नजर से बचाने के लिए किस रंग का डोरा उनके पैरों में बांधा जाता है? तो जो हमारा पशुधन होता है हरियाणा में, जो गाय भैंस हैं, उनके जो बछड़े कटड़े कटड़ियां हैं, उनको बुरी नजर से बचाने के लिए हम नीले रंग का धागा उनके पैरों पे बांधते हैं। अपनी हरियाणवी भाषा में कहते हैं लिली डेमची। उससे बनवा के डोरा उसको बांधते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवजात शिशु के दुर्लभ होने पर उसे किस वस्तु से तोला जाता है? जो हमारा यानी कोई बच्चा जन्म लेता है और वो दुर्लभ पतला दुबला होता है, तो उसको किस चीज से तोला जाता है? जैसे ये नहीं होता है कि बच्चे के जन्म पर कई पीलिये में उसको चांदी से तोलते हैं, कई पैसों से, तो दुर्लभ बच्चे को जूतों से तोलते हैं, तो उसके जूतों से तोला जाता है। आंसर डी जो हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, हरियाणा में निम्न में से किस दिन नीलकंठ पक्षी का दर्शन होना शुभ शकुन माना जाता है? तो जो दशहरे के दिन है, अगर नीलकंठ पक्षी आपको दिख जाए तो शुभ माना जाता है हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिड़िया का रेत में नहाना किस शकुन की ओर संकेत करता है? तो जो अपशकुन और एक शकुन होता है, शकुन होता है अच्छा, अपशकुन होता है बुरा। तो चिड़िया का रेत में नहाना, अगर चिड़िया रेत में नहा रही है मतलब
रेत से अपने आप को नहला रही है तो उसका संकेत होता है कि वर्षा आने वाली है, ये शुभ संकेत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, अतिथि आगमन का संकेत। तो ये बोलते हैं ना कि अतिथि आने वाला, तो किस चीज से, जब कौवा बोलता है छत पर तो ये कहते हैं कि भाई कोई आने वाला है। कोए का बोलना जो है कि अतिथि आगमन का संकेत होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शकुन है, यानी कौन सा अब अच्छा शकुन है। शमशानों में गिदड़ का रोना ये तो अच्छा शकुन नहीं होता। कुत्ते का रोना भी अच्छा शकुन नहीं माना जाता। कोए का बोलना अच्छा शकुन माना जाता है कि इसका मतलब होता है कि कोई मेहमान आने वाला है, अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हथेली का खुजलाना संकेत है। ये सभी क्वेश्चन आए हुए हैं बच्चों, प्री वाई क्यों ये सारे। हथेली का खुजलाना क्या संकेत होता है, तो हथेली के खुजलाने से हमें धन की प्राप्ति होती है। ये हमारे भारत में ही, हरियाणा में ही ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। तो नेक्स्ट है, हरियाणा में रोटी का मुड़ जाना किस बात का सूचक है। तो हरियाणा में रोटी, अगर रोटी जैसे आप बेल के तवे पे डालते हो और वो मुड़ जाए तो उसका संकेत होता है कि मेहमान घर में आने वाला है। तो आंसर डी जो हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महोत्पात कितने होते हैं। तो महोत्पात होते हैं बच्चों 16 हैं, 16 महोत्पात होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा महोत्पात है। तो पृथ्वी पर रक्त वर्षा, भूकंप, घोर वज्रपात होना, ये सभी महोत्पात हैं। महोत्पात है मतलब महान प्रलय, महाप्रलय, यानी कुछ बड़ी, यानी एक तो बारिश होती है, एक मूसलाधार वर्षा, तेज आंधी तूफान, भूकंप का आना, या बारिश बिल्कुल ना होना, ये महोत्पात में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा महोत्पात है। तो ये सभी महोत्पात हैं, आंसर डी जो हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, दुनिर्मित कितने प्रकार के होते हैं। तो दुनिर्मित होते हैं बच्चों 3 प्रकार के, आंसर बी जो हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, अपलिंग की संख्या कितनी होती है। तो अपलिंग की संख्या होती है 20, आंसर सी जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अपशगुन है। तो भिस्ती का जल लिए हुए मिलना, नहीं ये तो अपशगुन नहीं है, अच्छी बात है ये तो। नीलकंठ के दर्शन, ये भी अपशगुन नहीं है। काली बिल्ली द्वारा रास्ता काटना, ये अपशगुन माना जाता है। काली बिल्ली द्वारा रास्ता काटना ये अपशगुन में आता है। नेक्स्ट है, शमशानों में गीदड़ के रोने का जो अपशगुन है वो किसका संकेत मिलता है। बीमारी फैलना नहीं, मृत्यु की सूचना। जो शमशानों में, शमशान चैनियों में गीदड़ होते हैं उसका मतलब होता है कि कोई ना कोई मरने वाला है, मृत्यु की सूचना होती है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अपशगुन की श्रेणी में आता है। तो छींकना, यानी कोई आप अच्छा काम कर रहे हो और आपको छींक आ जाए, वो अपशगुन की श्रेणी में आता है। ईंट का ठोकर से किसी के लिए रास्ता काटना, पुरुषों की बाईं आंख का फड़कना, तो ये सभी जो है अपशगुन की श्रेणी में आते हैं, आंसर डी जो हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारी लोकोक्तियां शुरू होगी, हरियाणवी लोकोक्तियां। गां की भैंस तले, भैंस की गां तले, लोकोक्ति का सही अर्थ। गाय की भैंस के नीचे, भैंस की गाय के नीचे। तो इसका मतलब होता है बच्चों कठिन परिस्थितियों में भी जीवन यापन करना, कि इधर उधर करके अपना कैसे भी अपना समय निकालना। बी आंसर जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, जोटा की लड़ाई में झुंडों का खो। जोटों की लड़ाई में झुंडों का खो, तो इसका होता है बच्चों जब दो बड़े पहलवानों की लड़ाई हो रही हो, कमजोर बीच में फंस जाए, तो बलवानों के झगड़े में कमजोर का बीच में आना। तो ये होता है आंसर डी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वार्थी व्यक्ति दूसरों की परवाह नहीं करता, दिए गए कथन की लोकोक्ति की सही व्याख्या कीजिए। तो अपना मारे छा में गिरे नहीं, थाली बैठे नान काटड़े मुंह मुड़े ना, अपना बरते जगत भरा, ये ठीक है बच्चों। स्वार्थी व्यक्ति दूसरों की परवाह नहीं करता, उसका मानना होता है कि अपना अगर काम हो गया, अपना भर गया तो सबका भर गया,
तो अपना भर गया तो जगत का भर गया। आंसर सी जो हमारा राइट हो जाएगा इस लोकोक्ति का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबका अपने के प्रति आत्मविश्वास लगाव होता है, दिए गए कथन की सही लोकोक्ति का अर्थ बताएं। तो तावड़े से बावड़ा नहीं, ये नहीं होता। अपना मारे छा में गिरे, ये होता है कि सबका अपने के प्रति आत्मविश्वास आत्मिक लगाव होता है, कि अपना जो ब्लड रिलेशन का कोई रिश्ता है, जो आपके काके ताऊ हैं, तो वो बड़े बूढ़े कह गए हैं कि भाई अपना आदमी चाहे बेशक आपसे नहीं बात कर रहा, लड़ाई झगड़ा है, लेकिन अपना आदमी अगर अपने को मारेगा तो छांव में डालेगा। वो मारने के बाद भी आपकी थोड़ी ही इंटरनल जो फीलिंग है उसकी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपना हुक्का अपनी मरोड़। तो बच्चों ये इतनी जो आम जो बच्चे गांव में रहते हैं, गांव से बिलोंग करते हैं हरियाणा में, उन्हें तकरीबन उन्हें ये बातें सुनी होंगी, लेकिन जो बच्चे सिटी से बिलोंग करते हैं, जो इन्हें हरियाणवी लैंग्वेज कम यूज करते हैं, तो उनके लिए तो ये बहुत सी अलग बातें, बाकी ये बहुत आम बातें हैं जो अपने ठेठ हरियाणा से हरियाणवी कल्चर को बिलोंग करती हैं, कि अपना होका अपनी मरोड़। इसका मतलब होता है बच्चों कि संपन्नता के चलते स्वाभिमान का स्वाभिमान होना, कि अगर आपके पास आप परिपूर्ण है किसी चीज में, आप सफिशिएंट अमाउंट में आपके पास कोई चीजें, तो उसमें आपको एटीट्यूड आ जाना। तो संपन्नता के चलते स्वाभिमान का स्वाभिमान होना। आंसर सी जो हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, कहानी के ब्याह में सौ सौ जोखम। लोकोक्ति का अर्थ है, तो कहानी के ब्याह में, कहानी बच्चों जिसकी एक आंख नहीं होती, उनके शादी में सौ सौ जोखिम। तो इसका अर्थ हो जाता है बच्चा, अब आगे व्यक्ति के काम में सैकड़ों अड़चने आना, कि कोई व्यक्ति पहले से ही लाचार है और उसके कार्य में और ज्यादा से ज्यादा अड़चने आना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाड़ू चाल्या घट न ताखड़ी न बाट। इसका सही अर्थ क्या है? तो इसका सही अर्थ होता है बच्चों, जो मूर्ख व्यक्ति का काम है वो अव्यवस्थित होता है। आंसर ये जो हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, उल्टा पानी पहाड़ चढ़े। लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो जो उल्टा पानी पहाड़ चढ़े, इसका अर्थ होता है बच्चों अनहोनी का होना। आंसर सी जो हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काख में छोरा गांव में डिंडोरा। हिंदी में कहते हैं ना, बगल में छोरा शहर में डिंडोरा, तो रणवी में अपने में काख में छोरा गांव में डिंडोरा। तो इसमें होता है पास रखी वस्तु को अन्यत्र खोजना, कि कोई चीजें हमारे पास है और हम उसको इधर उधर ढूंढ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, दाई तय पेट छिपाना। तो दाई से पेट छुपाने का होता है जानकार से बात छुपाना, कि किसी व्यक्ति को, आपके माता पिता को, आपके बड़ों को आपका सब पता होता है कि आप कितनी स्टडी कर रहे हैं, कहाँ बंक कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप उनसे जानकारी का अभाव रखते हैं, उनको बातें छुपाते हैं। तो यही होता है कि दाई के आगे पेट छुपाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आंडी में दो पेट करना। मुहावरे का निम्नलिखित में से क्या अर्थ है? एक आंडी में से दो पेट करना होता है कि एक ही बर्तन में दो लोगों द्वारा खाया गया। पक्षपातपूर्ण व्यवहार करना, तो ये होता है पक्षपातपूर्ण व्यवहार करना, कि मान लो कोई एक चीज है, एक क्लास है या एक बुक है, उसमें से आपको कुछ अलग टिपिकल पूछ लिया, किसी को इजी पूछ लिया, तो होता है कि एक अंडी में दो पेट करना। तो पक्षपातपूर्ण व्यवहार करना इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, खुरी खोदना मुहावरे का अर्थ है। तो खुरी खोदना मुहावरे का अर्थ होता है बच्चों बल प्रदर्शन करना। आपने कई बार जो गांव में जोटे होते हैं, भैंसे होते हैं, जो बैल होते हैं, जब वो नई नई जान आती है कुछ हो, तो वो पैरों से खुर को मिट्टी को खोदते हैं, तो वो अपने बल का प्रदर्शन करना चाह रहे होते हैं, अपने बल का प्रदर्शन करते हैं। नेक्स्ट है, घर का खोदा पानी पीना मुहावरे का अर्थ है। तो घर का खोदा पानी पीने का मतलब है बच्चों पूर्णतः आत्मनिर्भर होना, यानी टोटली सेल्फ डिपेंडेंट होना, यानी अपने घर से खोद के ही पानी पीना, जमीन को खोद के पानी निकाल के पीना।
तो घर का खोदा पानी पीना होता है पूर्णतः आत्मनिर्भर होना। नेक्स्ट है जड़ पड़ना, मुहावरे का अर्थ है। तो जड़ पड़ना मुहावरे का अर्थ होता है बच्चों समूल नाश करना, यानी कि पूरी तरह से जमीन से ही खत्म कर देना। इसका मतलब ये नहीं बच्चों कि सिर्फ पौधे को ही जमीन से खत्म कर देना। ये आप लोकल उसमें समझे कि कई बार लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो कह देते हैं कि जड़ नाश करना। जड़ पाना है यानी सब कुछ जितना सब कुछ है आगे पीछे सबको खत्म करना, यानी समूल नाश करना, पूरे पूरे का पूरा विनाश कर देना। उसका मतलब होता है जड़ पड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 12 बाट होना। तो 12 बाट होने का मतलब क्या होता है नष्ट होना। 12 बाट होने का मतलब होता है नष्ट होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणवी मुहावरा चिलम भरना। तो कह देते हैं ना बड़े बूढ़े के तो फलाने चिलम भरे है, तो उसका मतलब होता है खुशामद करना किसी की। तो चिलम भरने का अर्थ होता है खुशामद करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 बाट होना। तो इसका यही हो जाएगा नष्ट होना, आंसर सी राइट हो जाएगा। ये चिलम भरना इसका हो जाएगा खुशामद करना, आंसर सी। नेक्स्ट है ततैया लड़ना। ततैया लड़ने मुहावरे का अर्थ होता है बच्चों क्रोध आना। जब कोई व्यक्ति आराम से बातें कर रहा हो और एकदम से क्रोधित हो तो उसे बोलते हैं ना कि ततैया लड़ गया, क्या कुछ इंसेक्ट ने काट लिया, क्या ततैया लड़ गया तेरे। तो वो क्रोध आना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंखें नीची होना। तो आंखें नीची होने का मतलब होता है लज्जित होना। कोई शर्म में आंखें एकदम से नीचे कर ले तो उसका मतलब होता है लज्जित होना। नेक्स्ट है निम्न मुहावरे की बताइए टै बोल जाना। तो बच्चों आपको सीट ही तैयारी करते रहना है। अगर तैयारी नहीं करोगे तो एग्जाम में टै बोल जाएगी। तो टै बोलने का मतलब होता है मर जाना। आप लोग मत टै बुलवाना अपनी अपनी अच्छे से तैयारी करना। ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और अच्छी अच्छी जो प्री वाई क्यू हैं जो पेपर के एग्जाम यू से हैं उनके सभी के एमसीक्यूज हम कवर करेंगे। हर टॉपिक वाइज एमसीक्यू लेके आएंगे जो जो पॉसिबल हो सकते हैं। आप लोग चैनल को सपोर्ट कीजिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियो शायद ही किसी यूट्यूब चैनल पे डली है, किसी भी स्टडी चैनल ने डाली है। और इससे 1 से 2 क्वेश्चन आता है क्योंकि ये सारे प्री वाई क्यू क्वेश्चन है बच्चों। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए भी।